हेलो स्टूडेंट्स, आपने अभी तक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर एनसीईआरटी चैप्टर 4 में पढ़ा फोर्सेस ऑन चार्ज पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक फील्ड लोरेंज फोर्स को पढ़ा। अब हम लोग लेने जा रहे हैं फोर्स ऑन कंडक्टर कैरिंग करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आइए बच्चों लेते हैं फोर्स ऑन अ स्ट्रेट कंडक्टर, फोर्स ऑन अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ L carrying current I in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field B चलिए सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इस डायरेक्शन में है। एक लाइन से भी हम लोग दिखा सकते हैं, एक से ज्यादा लाइन से दिखा लें वो भी ठीक है। तो चलिए एक लाइन से भी दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, बट मान के चलेंगे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अब कोई स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं किसी भी एंगल पे, जिस एंगल पे मन हो आप ले सकते हैं। ये लिया हमने मैग्नेटिक फील्ड। अब एक स्ट्रेट कंडक्टर अभी हम लेते हैं, एक स्ट्रेट कंडक्टर। ये जो स्ट्रेट कंडक्टर हमने लिया इसके लेंथ सपोज कर लिए हैं हम लोग L। लेंथ ऑफ दिस स्ट्रेट कंडक्टर इज L। अब इस स्ट्रेट कंडक्टर में करंट I है, किसी भी डायरेक्शन में दिखा लें करंट को। सपोज करंट इसमें हमने दिखा लिया इधर की तरफ करंट I। अब इस स्ट्रेट कंडक्टर पर फोर्स हमें निकालना है। अब सबसे पहले तो हम एक जानकारी ले लें जो आपने पढ़ा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स काम करते हैं, लोरेंज फोर्स जिसको बोला गया। तो यहाँ पे जो करंट चलेंगे, तो जैसा कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अब कि चार्ज कैरियर्स चलेंगे, चार्ज पार्टिकल्स चलेंगे। जैसे मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे कंडक्टर में, और चलेंगे तो स्पीड भी होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन की आप स्पीड लिए, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD आपने यूज करा। तो जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे, चार्ज कैरियर चलेंगे कंडक्टर में, करंट चलेगा कंडक्टर में, तो चार्ज पार्टिकल पे, चार्ज कैरियर पे फोर्स लगेंगे, एंड सो कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। अब डायरेक्शन जो करंट का देख रहे हैं, इसी डायरेक्शन में हम लेंगे एक वेक्टर, जिस वेक्टर की लेंथ हम लेंगे L के इक्वल, और डायरेक्शन इसका वही लेंगे जो करंट के डायरेक्शन है। ठीक है, जो कंडक्टर की लेंथ है इसको एक वेक्टर अब एज्यूम कर रहे हैं हम। अब ये लिया हमने L वेक्टर। क्यों लिया? इसका जवाब है कि करंट इनटू L वेक्टर जो हो गया, इसको कहा जाता है करंट एलिमेंट। यदि L हम स्मॉल ले लें, DL ले लें, तो I इंटू DL ले लें, तो इसको स्मॉल करंट एलिमेंट बोलते हैं। एंड सो एक्चुअली यहाँ पर I इंटू L हमें लेना है, जिसमें डायरेक्शन जो L का होगा, I इंटू L का जो डायरेक्शन होगा ये करंट के डायरेक्शन में होगा। तब करंट के डायरेक्शन में हमने ले लिया L के इक्वल एक वेक्टर, कंडक्टर के लेंथ के इक्वल एक वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर के बीच स्मॉल एंगल, करंट के डायरेक्शन और L के बीच जो स्मॉल एंगल है, लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, यानी कि करंट के डायरेक्शन और B के बीच जो स्मॉल एंगल है ये है थीटा। देन जो हम लोगों ने निकाला था फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल F इक्वल टू
क्यू वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर भी, वही इक्वेशन यहाँ पे हम यूज करेंगे। बट पहले हम लोग इस टॉपिक को क्लियर कर लें, क्योंकि आपके बोर्ड यदि 12 के बोर्ड देते हैं तो उसमें ये टॉपिक आपका होता है। एंड सो पहले इसको हम लोग क्लियर कर लें, फिर उसके बाद में क्यू भी क्रॉस बी से हम इसको निकालेंगे, प्रूफ करेंगे। आइए सबसे पहले हम लेते हैं इफ स्मॉल एंगल या स्मॉलर एंगल between L vector और I into L vector, करंट एलिमेंट इसको बोला गया। तो I into L vector, if a small angle between L vector, I into L vector and B vector, magnetic field is theta, then F vector this is equal to I L cross B vector। अब इसको L क्रॉस B को आप एक्सपेंड कर लेंगे, जैसा कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड निकालते आ रहे हैं। साथ में L क्रॉस B से आप डायरेक्शन देख सकते हैं, फोर्स की डायरेक्शन वही होगा जो L क्रॉस B का डायरेक्शन होगा। तो ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ले रहे हैं तो F इक्वल टू आई L क्रॉस B का मैग्नीट्यूड L B साइन थीटा, इक्वेशन 2 सपोज कर लें इसको। अब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन L क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा F का डायरेक्शन होगा, तो जो आपने पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट का राइट हैंड थंब रूल या फिर मैक्सवेल स्क्रू रूल, जिससे कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का डायरेक्शन देखते हैं। तो यदि उससे हम चेक करें डायरेक्शन, तो L से B के तरफ फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड सेकंड वेक्टर राइट हैंड फिंगर को कर्व करें, थंब आ गया अपवर्ड। और जैसा कि आपको ऑलरेडी अब पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब परपेंडिकुलर तो होगा ही इस पर क्रॉस प्रोडक्ट, एंड साथ में जो राइट हैंड रूल यदि हम लगावे, राइट हैंड थंब रूल लगावे, तो L से B के तरफ एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंड फिंगर को कर्व करें, थंब आ गया अपवर्ड। एंड सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन of F यानी force on conductor, force on current carrying conductor, direction of force F is perpendicular to the plane of the conductor, मतलब द प्लेन इन विच कंडक्टर लाइज, शॉर्ट में लिख दिए हैं प्लेन ऑफ कंडक्टर, मतलब जिस प्लेन में कंडक्टर है उसको मैंने बोल दिया है प्लेन ऑफ कंडक्टर। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कंडक्टर एंड अपवर्ड, ये अपवर्ड परपेंडिकुलर, अपवर्ड आउटवर्ड भी बोल सकते हैं, और आउटवर्ड द पेपर। बट इस फिगर में, जो सामने फिगर है, इस फिगर में आउटवर्ड द पेपर, अपवर्ड इन द फिगर। अब जो फोर्स निकाले हैं, कभी कभी फोर्स पर यूनिट लेंथ आपसे मांग देता है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ मांगता है तो L से डिवाइड कर लेंगे इसको। तो चलिए एक लाइन हम लोग लिख लें कि फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा। तो यदि फोर्स पर यूनिट लेंथ हमसे डिमांड करता है प्रॉब्लम में, तो लेंथ से ओनली डिवाइड करना होगा इक्वेशन 2 को, या इक्वेशन 1 तो वेक्टर फॉर्म में, 2 को आप डिवाइड करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। और डायरेक्शन तो जैसा कि हम लोग जान लिए हैं, डायरेक्शन इससे देख लीजिएगा। फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करेंगे, जो 3D रूल है, जो ये भी सीख रखे हैं आप पीछे के लेक्चर में। और यदि आपको थोड़ा सा भी परेशानी हो तो तुरंत YouTube पर जाइए और वहां पर जो है टाइप करिए हैश ठाकुर सर, स्मॉल लेटर में टाइप करिए, पीछे की सारे लेक्चर्स का प्लेलिस्ट सामने आ जाएगा, वहां से आप पीछे के लेक्चर देख सकते हैं। तब यहाँ पर हम लोग जो थोड़ी सी
बात करने जा रहे हैं अब फोर्स पर यूनिट लेंथ की। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसको मैं एफ डैश से डिनोट कर दे रहा हूं। Now force per unit length F dash will be equal to F upon L, force by length, and so this will be equal to I, L cancel, B sin theta। कभी कभी फोर्स पर यूनिट लेंथ आपसे डिमांड करता है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इसको इक्वेशन 3 कर देता हूं मैं। अब यदि आप ये निकालते हैं तो यूनिट पर ध्यान रखेंगे, यूनिट इसका न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, ऐसा यूनिट आपको यूज करना है, ऐसा यूनिट में ही काम करना है, न्यूटन पर मीटर इसके यूनिट हो जाएंगे। तो लिख लीजिए यूनिट ऑफ एफ डैश, यूनिट ऑफ एफ डैश क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, एंड सो यूनिट ऑफ एफ डैश विल बी न्यूटन पर मीटर। चलिए बच्चों, तो ये था फोर्स ऑन स्ट्रेट कंडक्टर। अब यदि कंडक्टर स्ट्रेट नहीं है, आर्बिट्ररी शेप का है कंडक्टर, तो हम क्या करें? तो उसको निकालने के लिए, उस समय फोर्स निकालने के लिए कुछ नहीं, स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए, डीएल ले लीजिए, एल के जगह पर डीएल स्मॉल एलिमेंट कंडक्टर में कहीं पर ले लेंगे, एंड आई डीएल क्रॉस बी, डीएफ निकाल लेंगे हम पहले, देन उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो मेंशन कर लीजिए इफ शेप ऑफ conductor is not regular, मतलब रेगुलर का मतलब कि जिस शेप को आप देखते हैं रेगुलरली, जैसे स्ट्रेट हो गया, सेमी सर्कुलर हो गया, तो इस तरह से जो आप रेगुलर देखते हैं शेप को, उसी को शेप ऑफ कंडक्टर रेगुलर बोलते हैं। या फिर यहाँ पर हम आर्बिट्ररी लिख दें, मनमानी कर दें, आर्बिट्ररी मनमानी शेप, किसी भी ढंग का शेप हो, स्ट्रेट हो, कर्व हो, जैसे भी हो, तो फिर वहां पर क्या करिए, पहले फाइंड फोर्स डीएफ, पहले डीएफ निकाल लीजिए ऑन स्मॉल एलिमेंट, या कहिए करंट एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट, चलिए करंट भी लगा दीजिए, स्मॉल करंट एलिमेंट आई डीएल। अब ये जो निकालेंगे तो डीएफ इक्वल टू हम लिखेंगे आई एल के जगह पर आई डीएल, ये लिखा, क्रॉस बी। अब ये लिखने के बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के समय देखना होगा जो सुटेबल लिमिट्स होंगे, जो वेरिएबल होंगे, उसके अकॉर्डिंगली लिमिट देख लेंगे और लिमिट देख करके अपना इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो एक लाइन और लिखते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ, इक्वेशन 2 इससे पहले, या छोड़िए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आई डीएल क्रॉस बी। नाउ इंटीग्रेट, मेंशन कर दीजिए, इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, बट जो इंटीग्रेट करेंगे तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, इक्वेशन 2 की मदद से पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और देन इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो इंटीग्रेट दिस इक्वेशन यूजिंग सुटेबल लिमिट्स, जो सुटेबल लिमिट्स होंगे उसको देखते हुए लिमिट लेकर के आप इसको इंटीग्रेट करें। लेकिन पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और मैग्नीट्यूड निकाल करके वन वेरिएबल में पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। अब यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास में आ गया कोई कर्व कंडक्टर, अब कर्व कंडक्टर
जो रेगुलर कर्व है उस तरह का कंडक्टर यदि आ गया तो वहां पर एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि बहुत आसानी से जल्दी से आप फोर्स निकाल सकते हैं। देखिए फोर्स फोर्स एफ स्केलर फॉर्म में हम ले रहे हैं, फोर्स एफ ऑन अ कर्व्ड कंडक्टर इक्वल टू, अब पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट लिख देता हूं फिर मैं दिखा दूंगा। तो यदि कोई कर्व कंडक्टर है उस पे फोर्स निकालते हैं तो दिस इज इक्वल टू फोर्स ऑन द कॉर्ड, कर्व कंडक्टर का कॉर्ड ड्रॉ कर लीजिए, फोर्स ऑन द कॉर्ड ज्वाइनिंग टू ends of a curved conductor in given magnetic field, या फिर एक्सटर्नल, गिवन की जगह एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और उस कॉर्ड में करंट आप वहीं सपोज करेंगे जो करंट कंडक्टर में है इन गिवन मैग्नेटिक फील्ड एंड टेकिंग करंट in the cord same as the current in the curved conductor चलिए इसको मैं दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड द पेपर, ये मैग्नेटिक फील्ड हम ले रहे हैं आउटवर्ड पेपर, जैसा भी हो, आउटवर्ड पेपर हो, इन द प्लेन हो, मैग्नेटिक फील्ड जैसे भी हो, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया आउटवर्ड द पेपर, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट कर रहे हैं। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई ये है कर्व कंडक्टर, दिस कर्व कंडक्टर इज कैरिंग करंट आई। अब ये कर्व कंडक्टर में करंट आई है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, जैसा कि आप यहाँ पर फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड द पेपर, जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता हो चुका है। अब कंडक्टर के एक एंड पर मैं लिख रहा हूँ x, दूसरे एंड पे लिख रहा हूँ y। अब यहाँ से y को ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइन कर दे रहे हैं y को। अब जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि कोई भी जो कर्व है उसके 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। किसको, तो किसी भी कर्व के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले स्ट्रेट लाइन का नाम कॉर्ड होता है। तो जब कभी भी कर्व कंडक्टर पर फोर्स निकालना हो इन मैग्नेटिक फील्ड, जिस कंडक्टर में करंट है, तो फिर वहां पर क्या करिए, कॉर्ड ड्रॉ कर लीजिए, सीधे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, कॉर्ड हो गया। अब इस कॉर्ड की लेंथ का पता लगा लीजिए। मान लीजिए कि इस कॉर्ड की लेंथ है सपोज L, कैपिटल L मैं बोल दे रहा हूं, L इस कॉर्ड की लेंथ है। अब हमें चाहिए फोर्स ऑन दिस कंडक्टर, फोर्स ऑन द कर्व कंडक्टर XY, कुछ और यहाँ पे नाम मैं Z कर देता हूँ, XYZ। तो फोर्स इन फिगर फोर्स F on the curved conductor XZY, this is equal to force on chord XY, यानी स्ट्रेट लाइन XY
बट करंट इस कॉर्ड में सेम एज्यूम करेंगे विथ करंट। कॉर्ड में करंट नहीं है, एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं कि कॉर्ड में करंट आई है, तो फिर फोर्स ऑन कॉर्ड एक्स वाई विथ करंट आई, therefore F equal to I, स्टेट कंडक्टर पर जो फोर्स की फार्मूला निकाले हैं I L मैग्नेटिक फील्ड B एंड साइन 90 डिग्री बिकॉज जो करंट है इसमें से यदि छोटा सा एलिमेंट लेते हैं हम, इस कंडक्टर में से यदि छोटा सा एलिमेंट लेते हैं आप, तो करंट की डायरेक्शन, एलिमेंट की डायरेक्शन, डीएल आइडियल की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड उस पर परपेंडिकुलर, तो करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो फिर थीटा की जगह पर आई एल बी साइन थीटा, थीटा की जगह पर 90 डिग्री, एंड सो दिस इक्वल टू आई एल बी। चलिए बच्चों, तब आपको इंटीग्रेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। आप कर्व कंडक्टर पर फोर्स निकालते हैं तो उसके कॉर्ड पर फोर्स निकाल लीजिए, बेस्ट मेथड है ये, ठीक है, क्विक सॉल्यूशन मिलेगा। अब जनरली 12 के एग्जाम में आते हैं कि वेरीफाई करो, प्रूव करो F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। जरा उसको हम लोग देख लेते हैं वेरीफाई करके, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़े हैं उसकी मदद से वेरीफाई कर सकते हैं आप। टू प्रूव और टू वेरीफाई F इक्वल टू फोर्स ऑन कंडक्टर, फोर्स ऑन स्टेट कंडक्टर, F इक्वल टू आई वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। अब इसको हमें प्रूफ करनी है। नाउ फिगर वही ले लेंगे जो फिगर था हमारा, या आप बदलना चाहें बदल सकते हैं फिगर को। चलिए मैं सेम फिगर रखता हूं, बी मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टेट कंडक्टर, ये हम लोगों ने लिया स्टेट कंडक्टर जिसकी लेंथ L, इसकी लेंथ, ये जो L है इसकी लेंथ, करंट की डायरेक्शन I, अब करंट के डायरेक्शन में लेंथ वेक्टर हम लोगों ने लिया, ये लिया हम लोगों ने लेंथ वेक्टर L वेक्टर। अब थोड़ी सी स्टेटमेंट दे दीजिए, लेट नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर मैंने लिख दिया है, चार्ज कैरियर आप इलेक्ट्रॉन को समझेंगे, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है चार्ज कैरियर्स, ब्रैकेट में लिख दीजिए इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी जो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर कहते हैं किसको, जो पार्टिकल चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। तो आपने पढ़ा है कि मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह चार्ज को कैरी करता है, तो मेटालिक कंडक्टर यानी कंडक्टर्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं। तो नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन a conductor of length L, area of cross section A, area of cross section यूनिफॉर्म लेके चलेंगे, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में काम किए हैं बिल्कुल वही सेम तरह से चलेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन E R N। अब सबसे पहले हम लोग पता लगा लें हमारे इस स्टेट कंडक्टर में जो L लेंथ की कंडक्टर है, इस कंडक्टर में कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं। चलिए नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हम निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इक्वल टू, अब देखिए कंडक्टर की वॉल्यूम क्या होगा,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ कंडक्टर की L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ L करेंगे, कंडक्टर की वॉल्यूम हो जाएंगे। और यूनिट वॉल्यूम में n चार्ज कैरियर्स हैं, मतलब कि n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर A इंटू L कंडक्टर की वॉल्यूम हो गया, इंटू n तो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द कंडक्टर। अब इन चार्ज कैरियर्स की चार्ज क्या है, इफ चार्ज ऑफ वन चार्ज कैरियर is Q and its average drift velocity is VD। जैसा कि आप पढ़े हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो जो हमारे चार्ज कैरियर हैं, इफ चार्ज ऑन वन चार्ज कैरियर इज Q, एक चार्ज कैरियर पर हमने चार्ज को Q सपोज कर लिया है, ठीक है ना, चार्ज ऑन वन चार्ज कैरियर इज Q, स्मॉल q, एंड इट्स एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज VD। अब जो लोरेंज फोर्स पढ़े हैं उससे पहले एक चार्ज कैरियर पर हम फोर्स निकालते हैं, तो चलिए फोर्स ऑन वन चार्ज कैरियर in uniform magnetic field B, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म लिया है, आप चाहे तो एक से ज्यादा पैरेलल लाइंस भी ले सकते हैं यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, जैसी मर्जी हो। तो फोर्स ऑन वन चार्ज कैरियर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। अब ये जो फोर्स हम निकाल रहे हैं इसको सपोज कर लेते हैं F डैश, चलिए इसको F डैश सपोज कर ले रहे हैं, F डैश। अब ये जो फोर्स निकाल रहे हैं चार्ज पार्टिकल पे हम लोग, लोरेंज फोर्स का जो मैग्नेटिक पार्ट है, ठीक है ना, Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो लोरेंज फोर्स में इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स देखे हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है उसको लिख रहे हैं, तो फिर F डैश वन चार्ज कैरियर पे फोर्स, दिस इक्वल टू चार्ज Q वेक्टर VD क्रॉस वेक्टर B। इतने चार्ज कैरियर पर हमें चाहिए फोर्स, क्योंकि हमारे कंडक्टर जो है, इस कंडक्टर में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इतने हैं, तब इतने चार्ज कैरियर पर फोर्स क्या होगा, यानी होल कंडक्टर पे फोर्स क्या होगा। दिस इज आवर प्रॉब्लम, यही हमारा प्रॉब्लम है। तो आइए मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि करंट के डायरेक्शन सेम है, तो फिर जो चार्ज पार्टिकल होंगे, चार्ज कैरियर होंगे, उनके भी चलने का डायरेक्शन सेम रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन सेम रहेंगे, तो फिर फोर्स की डायरेक्शन भी सभी चार्ज कैरियर पर सेम रहेगा। एंड सो एक चार्ज कैरियर पे फोर्स F डैश हुआ, तो इतने चार्ज कैरियर पे फोर्स क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर से। जैसे एक कैरियर पर फोर्स F डैश है और दूसरे चार्ज कैरियर पर भी फोर्स F डैश है, सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या लेंगे हम, F डैश प्लस F डैश 2F डैश लेंगे। उसी तरह 3 चार्ज कैरियर होता तो F डैश सेम डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, तो फिर टोटल फोर्स नेट फोर्स क्या लेते आप, 3F डैश। उसी तरह से इतने चार्ज कैरियर पे नेट फोर्स क्या होगा, तो फिर निकाल लीजिए रिजल्टेंट फोर्स ऑन टोटल चार्ज कैरियर्स
अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसको हम लोग F लिख लेते हैं, F लिख लीजिए इसको। नाउ F इक्वल टू N A L N इंटू F डैश वैल्यू रखते हैं A L N, F डैश की वैल्यू Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD क्रॉस B वेक्टर, BD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यहाँ तक हम आ गए हैं इक्वेशन 1। अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़े थे आप, वहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट निकाला था, करंट डेंसिटी निकाले हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट I इन कंडक्टर I इक्वल टू, याद होगा आपको, N A L एंड E लिखे थे वहाँ पर हम लोग, बट यहाँ पर चार्ज कैरियर के चार्ज को Q सपोज कर रखे हैं, एंड सो Q ले लेंगे हम इनटू VD N A L Q नहीं, L नहीं है, N A E VD, यस। तो E के जगह पर Q रहेगा इनटू VD, बट करंट स्केलर है एंड सो स्केलर रखेंगे। अब ए को लाते हैं इधर, I अपॉन E कर दें तो क्या होगा, N Q VD। अब देखिए ये जो टर्म आए हैं I अपॉन E, याद होगा ये तो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है। अब इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है तो फिर इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी को J से हम लोग डिनोट करते आ रहे हैं, इसको J लिख दिया, J N Q VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। अब J वेक्टर क्वांटिटी है, VD वेक्टर क्वांटिटी है, और आपने पढ़ा है कि जिस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी भी होते हैं। ठीक है, साइड में लिख करके रख लीजिए, व्हेयर J इज इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। अब VD का वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में, तो फिर बाई VD, यहाँ से VD इक्वल टू हो गया J वेक्टर अपॉन N Q, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं बाई इक्वेशन 1, तो फिर F इक्वल टू हो जाएंगे A L N Q एंड VD के जगह पर J वेक्टर करंट डेंसिटी, J वेक्टर अपॉन N Q रख लिया, क्रॉस B वेक्टर। Now N Q cancel, now this equal to, अब J वेक्टर की डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन होता है, ये भी याद होगा आपको कि J वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन है। अब J वेक्टर की डायरेक्शन J इंटू A L, अब देखिए J वेक्टर की डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन सेम होते हैं, और करंट के डायरेक्शन में हमारा L वेक्टर है, एंड सो J वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमने L को दे दिया, बिकॉज वेक्टर स्केलर इस प्रोडक्ट में डायरेक्शन J का, इस प्रोडक्ट का डायरेक्शन इस समय भी यदि हम देखें तो इस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या है, जो डायरेक्शन L का है, और L का डायरेक्शन क्या है, जो J का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन है। अब क्रॉस B, नाउ J इंटू A, चलिए मैं थोड़ा लिख देता हूँ, इससे समझने में आसानी होगी। I अपॉन A,
तो J इंटू E क्या होगा, I हो जाएंगे। तो J इंटू E इक्वल टू हो गया I L क्रॉस B, L क्रॉस B। इस तरह से ये आ गया। यदि आता है बोर्ड एग्जाम में प्रूव करो, हैंस प्रूव्ड, इसको प्रूव कर दिया हमने। अब बहुत जो तरीका है यहाँ पर, कई सारे बुक्स में जो है थोड़ा सा यहाँ पर एरो मिस किया है, तो यहाँ पर एरो डाल दें हम लोग, क्योंकि इधर वेक्टर एरो डाल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि डेरिवेशंस में ये तरीका जो हमने यूज करा है, ये आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक्चुअली I इक्वल टू निकाल चुके हैं, तो इसलिए इसको मैंने यूज कर दिया है, जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील होगा। ऐसे इसके और भी तरीके हैं, यदि आपको कोई मिलता है देन यू कैन राइट इन द बोर्ड एग्जाम, लिख सकते हैं, उसके लिए कोई परेशानी नहीं। ये सब जानकारी हम लोग दे देते हैं। 12वीं के कोई बच्चे होंगे तो उनको जानकारी होना चाहिए, ऐसा ना सोचें कि यही लिखेंगे तभी हमें मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कई तरीका से प्रूफ निकाले जाते हैं, बट मैं एक तरीका से दे दिया हूँ, इससे 2-3 तरीका मैं भी दे सकता हूँ। ठीक है, इससे सुरवा साहब की बुक में एक तरीका आपको मिलेगा, वो भी बहुत अच्छा है, छोटा तरीका है। मैं एनसीईआरटी का तरीका यूज कर दिया हूँ। अब जहां पर टू स्टेट कंडक्टर्स को साइड बाय साइड रखते हैं, अब उस पर कितना फोर्स काम करता है, आइए उसको देखते हैं। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल straight conductors carrying currents I1 and I2 and perpendicular distance between them, यानी दोनों कंडक्टर के बीच परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। जब r होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस समय जो है हमें चाहिए फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स स्ट्रेट कंडक्टर को रखेंगे और उस पर देखना है कि क्या फोर्स लगेगा। चलिए, इसमें हम लोग 2 फिगर्स को यूज करेंगे। ये लिया हमने 2 पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स, इनके बीच की जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हम लोगों ने r सपोज करा है। नाउ दूसरा फिगर फिर लेंगे, इसके लिए हम नाउ दोनों कंडक्टर की जो बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वहीं सेम रखेंगे। और अब इसको मैं सपोज कर देता हूं कंडक्टर 1, कंडक्टर 2। कंडक्टर 1 में करंट I1, कंडक्टर 2 में करंट I2। पहले हम ले रहे हैं सेम डायरेक्शन में, फिगर फर्स्ट, एंड अगेन कंडक्टर 1, कंडक्टर 2। अब इसमें कंडक्टर 1 में करंट के डायरेक्शन को छोड़ देता हूं सेम, बट कंडक्टर 2 में करंट के डायरेक्शन को अपोजिट कर रहे हैं I2। अब इसको फिगर सेकंड कर लें हम। नाउ फोर्स निकालना है, तो जो फोर्स का इक्वेशन हम लोगों ने अभी देखा, F इक्वल टू ILB साइन थीटा, तो यहाँ तो B नहीं है, तो क्या करिए, या तो कंडक्टर 1 से मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर 2 के पोजीशन पे निकाल लीजिए, या कंडक्टर 2 से मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर 1 के पोजीशन पर निकाल लीजिए, और फिर ILB साइन थीटा फोर्स का इक्वेशन अप्लाई कर लेंगे हम लोग। चलिए, मैं कंडक्टर 1 से कंडक्टर 2 के पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं। चलिए अब थोड़ा लिखिए, मैं बोलता हूं, लिखिए। मैग्नेटिक फील्ड ब्रैकेट में B1 ड्यू टू कंडक्टर 1 at the position of
कंडक्टर टू नाउ B1 इक्वल टू, जैसा कि हम लोगों ने बार्ड-सावर्त लॉ से ड्यू टू स्टेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, तो वहां पर हम लोगों ने बात करा था, क्या बात करा था कि यदि कंडक्टर की लेंथ मेंशन ना हो कभी, तो आप समझेंगे इनफाइनाइट लेंथ की कंडक्टर। यहाँ हमने कंडक्टर की लेंथ मेंशन नहीं किया है, और 12 के बोर्ड में जब आएगा तो वहां भी लेंथ मेंशन नहीं होता है, यही टॉपिक होते हैं, डायरेक्ट टॉपिक होता है हमारा। तो कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट लेकर चलेंगे, तो जो फॉर्मूला हमारा है B इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन 2 पाई R, यूज करिए म्यू नोट I के जगह I1 अपॉन 2 पाई R, और डायरेक्शन जो राइट हैंड ग्रिप रूल हमने यूज करा था, स्टेट कंडक्टर को राइट हैंड ग्रिप में पकड़ा, थंब को रखा करंट के डायरेक्शन में, देन कर्वेचर ऑफ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जब हम ड्रॉ करते हैं, बाएं हाथ के फिंगर से सर्कल ड्रॉ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, कर्वेचर ऑफ फिंगर के डायरेक्शन में जब हम लोग ड्रॉ करते हैं, एयर में है इसलिए फिंगर घुमा करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे सर्कल बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हवा में एयर में ड्रॉ करेंगे। जब यहाँ पर आते हैं तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलते 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 अब ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन उधर की तरफ टेंजेंट, उधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया B1। सेम I1 करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर B1। मैग्नेटिक फील्ड का हम लोगों ने डायरेक्शन पता कर लिया, तो यहाँ पर थोड़ा मेंशन कर देंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड है, इनवर्ड, परपेंडिकुलर, इनवर्ड। अब फोर्स कंडक्टर 2 पर अब निकालते हैं, तो फोर्स, फोर्स इसको मैं F डैश बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं फोर्स का, फोर्स ऑन, फोर्स ऑन लेंथ, फोर्स ऑन लेंथ L। अब लेंथ L हम लोग ले रहे हैं, या तो पूरे कंडक्टर के लेंथ L एज्यूम करें, या फिर हम इसमें से एक छोटा सा सेक्शन L लेंथ का ले लें, तो फिर फोर्स ऑन लेंथ L ऑफ कंडक्टर टू इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ B1, जो B1 मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ है, या सीधे मैग्नेटिक फील्ड बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1, B1। अब इसमें हमें फोर्स चाहिए, तो फिर F डैश इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं, करंट सेकंड कंडक्टर में क्या है I2, I लेंथ इसमें से हमने L ले लिया, तो L I L B, B क्या है B1, इस कंडक्टर 2 के साइड पे, कंडक्टर 2 के पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोगों ने पता लगाया B1, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन देखिए इनवर्ड, परपेंडिकुलर, इनवर्ड, एंड सो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट 90 डिग्री है, एंड सो साइन 90 डिग्री। अब ये हो गया I2L, B1 की हम वैल्यू रख रहे हैं यहाँ से, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 म्यू नॉट I1, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R अपॉन 2 पाई R। नाउ अब जो वैल्यू आया है B1 का, F डैश की वैल्यू निकल गया है। अब L से दोनों तरफ डिवाइड ले रहे हैं, ये टोटल फोर्स निकल गया है L लेंथ पर, कंडक्टर 2 की L लेंथ पर ये टोटल फोर्स आ गया है। ठीक है, आप इसको भी एज फार्मूला याद रख सकते हैं, थोड़ा सा इसको और एक बार हम लोग कॉन्वीनियंटली लिख लें। नाउ दिस इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R। अब इस फॉर्मूला को भी आप यदि याद रखते हैं तो अच्छा होगा, कि यदि L लेंथ का कभी
कोई कंडक्टर आपको पैरेलल कंडक्टर दे दिया और उस पर फोर्स चाहिए, ठीक है, तो लगा लीजिए इस फार्मूला को। अब हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं। तो फोर्स अब ये जो फोर्स हम ले रहे हैं पर यूनिट लेंथ पर, इसको मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड फोर्स एफ पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ को हमने एफ लिखा है ऑन। अब पहले एक कंडक्टर पर देखते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या आ रहा है ऑन कंडक्टर 2। कंडक्टर 2 पर पहले देखते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ हमें क्या मिलता है। F इक्वल टू एफ डैश बाई एल। नाउ F इक्वल टू एल से डिवाइड ले लें, एल कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 एल कैंसिल हो गया, अपॉन 2 पाई आर, अपॉन 2 पाई आर। अब देखिए बच्चों ये जो इक्वेशन आया है, अब इस इक्वेशन में जरा देखें कि हमें जो मिला है रिजल्ट, अब ये क्या शो कर रहा है। अब ये शो कर रहा है कि यदि आप पर यूनिट लेंथ यदि फोर्स निकालते हैं तो फिर उसमें कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2 दोनों की करंट आ गया है, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी आ गया है, एंड सो कोई नया टर्म अब नहीं आवेगा इसमें। एंड सो कंडक्टर 1 के पर यूनिट लेंथ यही फोर्स होगा, कंडक्टर 2 के भी पर यूनिट लेंथ यही फोर्स होगा। और थोड़ा सा लिख लीजिए, हैंस फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईच कंडक्टर इज गिवन बाय, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 सपोज कर देता हूं, इज गिवन बाय इक्वेशन 1। एंड सो फोर्स पर यूनिट लेंथ जब कभी भी निकालना होगा, 2 पैरेलल कंडक्टर दे दिया, यूनिट लेंथ पे फोर्स निकालना होगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर कर लीजिए। यूनिट इसका क्या होगा, न्यूटन पर मीटर, जैसा कि देख रहे हैं फोर्स बाय लेंथ है, एंड सो यूनिट इसका होगा न्यूटन पर मीटर। अब डायरेक्शन की बात करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। अब डायरेक्शन जरा पता लगावे कि फोर्स की डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। नाउ अब कंडक्टर 2 पर मैं लगा रहा हूं पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर बाएं हाथ से अंदर की तरफ, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ I2, थंब इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट की तरफ, एंड सो जो फोर्स है ये फोर्स लेफ्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि कंडक्टर 2 पर जो फोर्स है इधर की तरफ फोर्स है। अब बच्चों आपको पता है कि जब फोर्स किसी की तरफ होता है, टुवर्ड्स एनी बॉडी जब होते हैं फोर्स, तो फिर इस फोर्स में नेचर क्या होता है, अट्रैक्शन, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो किसी की ओर होता है। तो सेकंड कंडक्टर पे फोर्स फर्स्ट कंडक्टर की तरफ है, इसको हम बोलते हैं एक्शन, और फोर्स पर यूनिट लेंथ को मैं अब दिखा रहा हूं। तो कंडक्टर 2 पर फोर्स पर यूनिट लेंथ हमें दिखा इधर की तरफ, तो फिर इसको बोल रहे हैं एक्शन। फोर्स पर यूनिट लेंथ कंडक्टर 1 पर भी F के इक्वल है, इसको बोल लीजिए रिएक्शन। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईच कंडक्टर, यहां से निकल जाएंगे, इस फार्मूला से निकल जाएंगे। और डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में यदि करंट है तो टुवर्ड्स ईच अदर आ रहा है फोर्स, एक्शन के अपोजिट रिएक्शन को दिखाइए, तो फिर आप देख रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर, एंड सो अट्रैक्शन होगा। अब यहां पर देखिए फोर्स, फिर उसी तरह से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ डाउनवर्ड, देखिए फोर्स थंब इशारा कर रहा है किधर, इधर की तरफ, एंड सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ हम दिखा लेते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ F को दिखाया हमने। अब देखिए एक कंडक्टर से दूर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो अवे फ्रॉम एनी अदर, ये होता है रिपल्सन का फोर्स। किसी से दूर की तरफ जब लगते हैं फोर्स तो क्या होता है, ढकेलने वाला फोर्स, रिपल करने वाला फोर्स होता है। एंड सो फोर्स ऑन कंडक्टर 2 रिपल्सन, अब इसको एक्शन बोल लें,
तो फिर रिएक्शन भी होगा रिपल्सन, तो फिर इसके अपोजिट में फोर्स एफ को दिखा लें, एक्शन के अपोजिट रिएक्शन दिखा लें हम, बट ध्यान रहे कि दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईच कंडक्टर। अब थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए, when currents are in same direction, currents are in same direction, then there is attraction, and when currents are in opposite directions, then there is repulsion। चलिए इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। और यहीं से एम्पियर को डिफाइन किया गया है, तो हम निकालते हैं डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। तो ये डेफिनेशन ऑफ एम्पियर इक्वेशन 1 की मदद से हम निकालते हैं। देखिए डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, ए करंट की जो यूनिट है एम्पियर, उसको यहीं से डिफाइन किया गया है। कैसे? तो सपोज करिए लेट I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर। करंट I1 I2 को ले लिया 1 एम्पियर, R इक्वल टू 1 मीटर इन फ्री स्पेस वैक्यूम फ्री स्पेस। देन इक्वेशन 1 को यूज करते हैं, देन बाय इक्वेशन 1, इस इक्वेशन से क्या होगा, F इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू रखते हैं 4 पाई 10 टू द पावर -7 म्यू नॉट की वैल्यू तो याद हो गया होगा, अभी तक आप लोगों को बहुत यूज किए हैं। 4 पाई 10 टू द पावर -7 ऐसा यूनिट में जो इसकी वैल्यू है। I1 को लिया 1, I2 को लिया 1, नीचे 2 पाई R को लिया 1। अब देखिए पाई से पाई सॉल्व हो गया, 2 से 4 को सॉल्व कर दें तो क्या होगा, 2 होगा। तो ये आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -7 और यूनिट क्या है इसका, न्यूटन पर मीटर। यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर है फोर्स का, न्यूटन पर मीटर। अब यही डेफिनेशन बनाने के समय एक लैंग्वेज इसके लिए लिख दीजिए, एक लैंग्वेज इसके लिए लिख दीजिए, एक लैंग्वेज इसके लिए लिख दीजिए, 3 बात को लिख दीजिए, डेफिनेशन बन जाता है। ठीक है, तब क्या होगा डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। तो चलिए डेफिनेशन बनाने के लिए ओनली जो आप सपोज करते हैं, जो कंसीडर करते हैं, उसको एक लैंग्वेज दे देना होता है। अब किसको पहले लिखें किसको बाद में लिखें, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी बात पहले लिख सकते हैं, इसमें से कोई भी बात बाद में लिख सकते हैं। तो डिफाइन कर दिया, हेंस 1 एम्पियर inside bracket 1A is that electric current which when flows in each of 2 parallel straight conductors separated by a perpendicular distance of 1 meter in free space, या वैक्यूम आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, in free space, then force per unit length on each conductor
conductor is force per unit length on each conductor is 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर। चलिए बच्चों, ये डेफिनेशन ऑफ एम्पियर हो गया। और यदि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है डिफाइन एम्पियर, तो आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब हम फोर्स ऑन कंडक्टर की स्टडी कर लिए। अब इसके बाद हमारा स्टडी होता है टॉर्क ऑन कॉइल। अब आएंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तो टॉर्क ऑन कॉइल का पता लगाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।